अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस। आज हम पढ़ेंगे मैटर एज पार्टिकल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे मैटर क्या है और पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज मैटर, कि आखिर मैटर क्या है। मैटर किसे कहते हैं हम? मैटर वो चीज़ है जो मास रखता है और स्पेस घेरता है, मतलब जिस चीज़ का वजन हो और जो जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर और हवा जिससे हम सांस लेते हैं, सब क्या है? मैटर है। आपने देखा होगा कि ये देखें, ये जो बुक है कि ये इसका एक वज़न भी है इस बुक का, और ये एक स्पेसिफिक इसने जगह ली हुई है। ये देखें, ये एक वार मेरे पास, और इसका भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी एक ख़ास इसकी शेप है, इसका वज़न है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और जिसका वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मैटर कहते हैं। सब मैटर जो वो एग्जिस्ट करता है 3 मेन फॉर्म्स में। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। द पार्टिकल मॉडल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साइंटिस्ट कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन के ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। पार्टिकल्स की 3 खसूसियात होती हैं। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। नंबर 2, पार्टिकल के दरमियान स्पेसिस होती हैं। नंबर 3, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज साइज में होते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एटम्स कहते हैं, और जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कंडीशंस कौन कौन सी हैं, उसकी मादा की हालतें कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास बुक है एक स्टूडेंट की है जो कि काफ़ी मैसी है, तो आपने इस चीज़ को प्लीज़ आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ स्टडी करना है, बुक पे एनालिसिस करना नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो है वो डायग्राम जो है वो इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे सॉलिड का। सॉलिड क्या है? इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। ये देखेंगे सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं, ये किस कदर क्लोज हैं। ये इतने क्लोज होते हैं कि सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, इसलिए सॉलिड की अपनी शेप और वॉल्यूम इसका जो है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप आइस देख सकते हैं कि आइस जो है वो उसकी एक शेप होती है। आप उसको आइस को देखें तो उसका एक वॉल्यूम भी होता है और उसकी शेप भी होती है। नंबर 2 पे आप देखें तो नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड का ये देखें, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं लेकिन वो स्लाइड कर सकते हैं। ये देखें आप कि ये स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप जो है वो इसकी कंटेनर के हिसाब से होती है, कि जिस कंटेनर में आप इसको डालोगे ये वही शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल आप वाटर देख सकते हो कि आप वाटर को किसी भी आप कंटेनर में अगर आप डालते हैं तो वाटर जो है वो उसी शेप में ढल जाएगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे पास गैसेस। तो गैसेस का है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये देखें कि ये इनमें कितनी स्पेस है, कितना फासला है इनमें। इस तरह से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो दूर दूर होते हैं और फ्रीली यानी कि आज़ादाना तौर पे वो मूव कर सकते हैं। इसलिए गैस की जो है वो कोई उसकी मखसूस शेप नहीं होती और ना ही उसका वॉल्यूम होता है। ना ही आप उसको यानी कि किसी शेप आप उसकी देख सकते हो, ना ही आप उसकी कोई आवाज़ जो है वो आप देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टीम देखें या आप एयर देख लें तो इनका आपको दोनों आपको इनमें दोनों चीज़ें ही नज़र नहीं आएंगी, कि ना तो उनका कोई स्पेसिफिक उनका वॉल्यूम होगा और ना ही उनका या उनकी कोई शेप होगी। चेंजेस ऑफ स्टेट। मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। हीट के ज़रिए आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाती है,
वाटर को अगर हीट दी जाए तो वो स्टीम बन जाता है। स्टीम ठंडी होकर वापस लिक्विड बन जाती है और लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बन जाता है। इसे आप अपनी एवरीडे लाइफ की जो एग्जांपल्स है उससे भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो उस वक्त वाटर जो है वो उसको जब हीट दी जाती है तो वो स्टीम बन जाता है। और अगर कभी हम किसी जूस को या अपन पानी को फ्रीज़र में रख दें तो क्या होता है वो सॉलिड बन जाता है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप देख सकते हो कि उनकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप उनके ज़रिए से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारे आज के चैप्टर की जो समरी है वो कुछ इस तरह से होगी कि मैटर जो है वो मास रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है और मैटर जो है वो हीट या कूलिंग से अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर 5, मैटर एज पार्टिकल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़।